सोने से जिंदगी के सपने पूरे नहीं होते, नींद को खोने से जिंदगी के सपने पूरे होते हैं। आप में और टॉपर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर है तो केवल इतना कि उनके अंदर आपसे भूख ज़्यादा है उस लक्ष्य को पाने की, भूख ज़्यादा है उस लक्ष्य को पाने की। यदि आपके अंदर भी वो भूख पैदा हो गई तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और जब तक जागते रहो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जागने से उसका अभिप्राय ये नहीं था कि हम सोए ही नहीं, उसका अर्थ ये था कि हम जब भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें तो केवल और केवल हमारा ध्यान उसको प्राप्ति की तरफ होना चाहिए, किसी इधर उधर की बातों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। सभी को नमस्कार, मैं मास्टर विजेंद्र बरोड़। सबसे पहले तो अपने किसान भाइयों को मैं बधाई देता हूं कि आपके जो जिस कार्य के लिए आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, इतनी कुर्बानियां दी, हमारे जो इतने साथियों ने कष्ट झेला, वो तीनों कृषि काले कानून सरकार ने वापस ले लिए हैं। मैं आपके जो संघर्ष था उसको मैं सलाम करता हूं। अब बात आती है कि आज के हमारे टॉपिक पर। ये स्वामी जी की ये सभी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी जो हरियाणा पुलिस का जो पेपर हुआ था उस पेपर में हरियाणा जीत के नहीं आई। कई यूट्यूब साथियों ने यहाँ तक कह दिया हम नहीं पढ़ाएंगे, अब पढ़ाना ही छोड़ देंगे। और कब कहा, पहली शिफ्ट का पहला पेपर हुआ उस टाइम ही कह दिया। उसके बाद कितनी शिफ्टों का पेपर रह गया था, यानी कि उन्होंने बच्चों को डिमोरलाइज करने का कार्य किया। हम चुप रहे। हमने हरियाणा पुलिस में जीत के नहीं आने का विरोध किया, बिल्कुल विरोध किया। हम इस बात के पक्ष में हैं कि हरियाणा का कल्चर, हरियाणा की नौकरियों में अगर इसके सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है जो पेपर हुआ क्या वो 100% हरियाणा जीके का होना था। सभी पोर्शन थे उसमें, मैथ भी था, नेशनल जीके भी थी, रीजनिंग भी थी, हिंदी भी थी, इंग्लिश भी थी। आप ये सोचो, अगर हम एक पोर्शन पर इतना ध्यान देंगे तो बाकी पोर्शन तो हमारा रह जाएगा। कुछ साथियों ने बच्चों का ब्रेन वॉश किया, हरियाणा जीके, हरियाणा जीके, और बड़े कॉमेडियन रूप से उन्होंने उसको पढ़ाया। मैं आजकल देखता हूँ शिक्षा का मजाक बना रखा है। कुछ साथी पढ़ाने की बजाय एक्टिंग ज़्यादा करते हैं। मैं मानता हूँ यदि वो एक अलग से चैनल खोले और उसके में एक्टिंग बाजी करे तो वो बहुत ज़्यादा व्यू कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन शिक्षा को मजाक मत बनाइए। खेल खेल में शिक्षा हमारा नारा है, लेकिन उसमें भी एक शालीनता होनी चाहिए। शिक्षा में बिल्कुल जोक्स होना चाहिए, मजाक होना चाहिए, लेकिन सीरियसनेस भी होनी चाहिए, क्योंकि हमें कंपटीशन में बैठना है। केवल हरियाणा से संबंधित परीक्षाएं नहीं, हमने नेशनल लेवल की परीक्षाएं भी देनी है। मुझे खुशी है आज IAS में हरियाणा के बहुत से बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं हुए। उन्होंने सभी फील्डों में अपने आप को जो है बेहतर साबित किया है, चाहे वो भाई फिजिकली हो, मेंटली हो और ग्रुप डिस्कशन हो। एक फील्ड को अगर वो लेते तो इतनी ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। बच्चों, बड़ा सोचो, बड़े बनो। आपका लक्ष्य है देश में अपना नाम रोशन करने का नहीं होना चाहिए, दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करने का होना चाहिए। सीखने के लिए दर्द उठाना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है, मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, और यही दर्द आपको वही सब कुछ देता है जिसको आप अचीव करना चाहते हो। इसलिए मेहनत करो। जहाँ तक हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल का रिजल्ट का सवाल है, तो आज के बाद कभी भी वो आ सकता है, आपके लिए फिजिकली कॉल हो सकती है। बिल्कुल स्टिक कोई भी साथी नहीं बता सकता, क्योंकि ये बोर्ड की अपनी सीक्रेसी है। लेकिन जहाँ तक जो आपकी जो आपत्ति का जो सॉल्यूशन का काम था वो लगभग पूरा हो चुका है। अब चाहे तो सरकार उसको 1-2 दिन के बाद कभी भी आपको लिए फिजिकल के लिए कॉल कर सकती है। ये सब कुछ मैं आज इतनी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो बच्चे इस टेस्ट में सफल होते हैं उन्हें और ऊंची सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए, और जो सफल नहीं होते उनको भी बड़ी तेजी से अपने आप में परिवर्तन ला करके सभी फील्डों में अपने आप को बेहतर बनाना होगा।
स्वामी जी ने एक बात और कही थी, एक सही विचार का पहले मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है, फिर उसको स्वीकार कर लिया जाता है। मेरा कहने का प्रयोजन ये है कि कुछ साथी जो 1-1, 1.5 लाख, मिलियनों में जिनके सब्सक्राइबर हैं, उनको शायद मेरी ये बात अच्छी न लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक 2000 सब्सक्राइबर वाला बंदा भी अच्छी सलाह दे सकता है, बच्चों को मोटिवेट कर सकता है, उनके अंदर जो आग छिपी है सफलता की, उसको जगा सकता है। और ये कार्य मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है जिस दिन सचिन तेंदुलकर ने अपनी क्रिकेट की पहली पारी खेली थी, उस दिन उसके पीछे जो कोई स्कोर नहीं था, लेकिन जिस दिन वो रिटायर हुआ तो दुनिया का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला व्यक्ति वो था। इसलिए कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बच्चों, मैंने भी हरियाणा जीके की कुछ वीडियोज डाली थी, लेकिन उतना बच्चों को ब्रेन वॉश नहीं किया, क्योंकि मैंने मैथ की भी वीडियोज डाली, जीके भी डाली, पॉलिटिकल साइंस की भी, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में जो मौलिक अधिकार वगैरह आते हैं उनकी भी मैंने वीडियो डाली। तो जो बच्चे तैयारी करते हैं उन्हें बहुमुखी प्रतिभा दिखानी होगी अपनी, और जो अध्यापक साथी तैयारी करवाते हैं उन्हें भी अपना अपना सब्जेक्ट में तैयारी करवानी होगी। लेकिन ये बच्चों को समझाना पड़ेगा कि आपका जो लेवल है, जिस टेस्ट की आप तैयारी करते हैं, उसमें आप समय को डिवाइड कीजिए और उस जो पोर्शन जिस हिसाब से आता है उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। क्योंकि एक 5-10 नंबर के ऊपर हम इतनी एनर्जी नष्ट कर देंगे और बाकी अगर हमारा 80% का जो सिलेबस रह गया तो हम कहाँ से कंपटीशन में आएंगे। मुझे पता है बहुत से ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे, उसीलिए मेरे उनको दुख हो रहा है, जिन्होंने उस तरफ ज़्यादा एनर्जी अपनी खराब कर दी और वो किसी कारणवश से इस टेस्ट में अपने आप का नाम न पाकर दुखी भी होंगे। लेकिन क्योंकि वो मेहनती है, उन्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार स्वामी जी के पास जिक्के भाई पिक्के नाम का व्यक्ति गया, उसने कहा, स्वामी जी मैं तो बहुत ज़्यादा प्रयास करता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, फिर भी जिस मात्रा में मैं मेहनत करता हूँ उसके अनुसार मेरे को सफलता नहीं मिली। स्वामी जी का एक कुत्ता बंधा हुआ था उसके पास। स्वामी जी ने कहा, ये मेरा कुत्ता है और उसको मैं वहाँ पर मेरी कुटिया तक डेली घुमा कर लाता हूँ, और कोई भी यहाँ से इस कुत्ते को खुट्टे से खोलता है, ये उसके साथ जाता है, और जब वो व्यक्ति कुटिया से वापस आता है तो उसके साथ ही वापस आता है। तो आप इस कुत्ते को खोलिए और उस कुटिया तक जाकर वापस आइए। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया, उस कुत्ते को वहाँ से खोल दिया और वो उस कुटिया की तरफ गया। वो कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चला, इधर इधर घूमता हुआ। जब वो व्यक्ति कुटिया के पास गया और वहाँ से वो वापस आया, स्वामी जी से के पास आया, स्वामी जी से उसने कहा, स्वामी जी मैं वहाँ तक जा आया, अब बताइए मेरे को क्या करना है। स्वामी जी ने कहा, आप मेरे को ये बताइए, आप उस कुटिया तक जाकर वापस आए हो और ये कुत्ता भी वहीं जाकर वापस आया है, आप शांत हो, लेकिन इस कुत्ते के तो सांस चले हुए हैं, ये तो काफ़ी थका हुआ नजर आ रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी मैं सीधा कुटिया के पास गया और वापस आ गया, लेकिन ये कुत्ता कुटिया तक जाने में भी और वापस आने में भी इधर उधर रास्तों में से घूमता, कभी इस तरफ भाग गया, कभी इस तरफ भागा, टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर गया ये, और मैं सीधा गया और मैं सीधा आया। तब स्वामी जी ने उसको कहा, यही आपकी शिक्षा थी, आप अपने लक्ष्य की तरफ सीधे गए और सीधे आ गए, शांति से गए शांति से आए। लेकिन इस कुत्ते ने क्या किया, इस कुत्ते ने अपनी एनर्जी जो थी वो इधर उधर नष्ट कर दी। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आप तो चले जाओगे, ये थक कर गिर जाएगा। इसलिए कभी ऐसा न करे कि अपनी एनर्जी को इधर उधर ज़्यादा नष्ट कर दे और लक्ष्य तक पहुँचे, तब तक हम थक जाएं और अपने आप को निराशा के गर्त में डबोले। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जिस किसी ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें। और एक बार पुनः मैं आपको अपने कुशल भविष्य के लिए जो भी आप जीवन में अचीव करना चाहते हो वो अचीव करें, शुभकामनाएं देता हूँ। इस आशा के साथ अगर आप कभी निराश नहीं होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहेंगे और अपने लक्ष्य को पहचान कर
उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो उचित साधन है उसी को अपनाएंगे, क्योंकि साधनों की जो उपयोगिता है वो बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि अगर साधन हमारे साथ दूषित होंगे या फिर वेस्ट ऑफ टाइम होंगे तो हम अपने आप को लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचा पाएंगे। क्योंकि ये मत सोचना आज आप असफल हुए हो तो कल सफल नहीं होंगे। जो व्यक्ति असफल हुआ है वो दूने वेग के साथ आगे बढ़े, क्योंकि आपको पता है तालियां उन्हीं के लिए बजती है जिन्होंने कभी गालियां भी खाई हों। क्यों? क्योंकि अपने आप को एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ कठिनाइयां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, उनको पार करते हुए आपको आगे बढ़ना है। धन्यवाद।